हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास नए माइनिंग जॉब्स से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स जानने के लिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट आई है THDC इंडिया लिमिटेड से सीनियर सर्वेयर और ओवरमैन के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो चलते हैं, इसका डिटेल्स जानते हैं। सीनियर सर्वेयर और ओवरमैन की जो वैकेंसी आई है THDC इंडिया लिमिटेड की, इसके बारे में जानते हैं। तो THDC इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्ना कंपनी है। PSU मिनी रत्ना PSU कंपनी है शेड्यूल ए की। ये एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 की है। डेटेड जो है 22 फरवरी 2023 की है। ये आई है पोस्ट सीनियर सर्वेयर फुल टाइम और ओवरमैन फुल टाइम के लिए एंड लैब केमिस्ट फुल टाइम के लिए ऑन फिक्स टर्म बेसिस के लिए। कंपनी के बारे में जानते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड जो है पावर सेक्टर में एक लीडिंग रोल करती है और ये जुलाई 88 में इसका स्थापना हुआ था और ये एक मिनी रत्ना का कैटेगरी का स्टेटस अक्टूबर 2009 में लिया और ये उसके बाद ये अपग्रेड होकर शेड्यूल ए कैटेगरी में आ गया। THDCIL जो है मेनली सोल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, डेवलप ऑपरेट एंड मेंटेन द 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स एंड अदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। तो 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें टिहरी डैम HPP 1000 मेगावाट का है, कोटेश्वर HEP 400 मेगावाट का है और टिहरी PSP जो है वो 1000 मेगावाट का है। टोटल जो है 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का ये एक प्रोजेक्ट है। प्रेजेंटली जो है THDCIL जो है 3 ऑपरेशनल हाइड्रो पावर प्लांट कर रहा है। मेनली टिहरी HPP 1000 मेगावाट का, कोटेश्वर HEP 400 मेगावाट का और धुकवान स्मॉल HEP 2400 मेगावाट का। 2 ऑपरेशनल विंड पावर प्लांट है, जो जिसका पतन विंड फार्म 50 मेगावाट का और देवभूमि द्वारिका विंड फार्म 63 मेगावाट का और एक सोलर पावर प्लांट है कसरगोड में, केरला में। 2 और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं टिहरी PSP और VP HEP एंड 1 थर्मल पावर प्रोजेक्ट मेनली खुर्जा STPP 1320 मेगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ New and Renewable Energy MNRE has allotted THDCIL to develop UMREPP through SPV or JVC in the state of UP and Rajasthan. The capacity of UMREPP is to develop in UP 2000 मेगावाट and राजस्थान में 1500 मेगावाट। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कंपनी के बारे में जान लिए, अब पोस्ट के बारे में जानते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट जो है, ये सीनियर सर्वेयर के लिए जो वैकेंसी आई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये एक आई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए एक है, OBC के लिए नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, SC के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, ST के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें EWS के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो मेनली आई है ये जो वैकेंसी आई है अनरिजर्व के लिए वैकेंसी आई है। टोटल जो वैकेंसी आई है ओवरमैन के लिए, टोटल वैकेंसी आई है 5, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। तो कुल मिला के 5 वैकेंसी आई है, 5 वैकेंसी है, जिसमें 1 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 2 SC के लिए और 1 EWS के लिए। जो लैब केमिस्ट के लिए आई है वो 1 वैकेंसी आई है अनरिजर्व के लिए, जिसमें से OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST EWS के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है।
जो पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो है जो रिजर्व जो है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, सीनियर सर्वेयर के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन क्या एलिजिबिलिटी है वो हम लोग देखते हैं। तो सीनियर सर्वेयर के लिए जो है ये W7 का लेवल है, जिसमें से 12th पास होना चाहिए और ITI इन सर्वे होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS इन द एरिया ऑफ कोल माइंस। तो कोल माइंस से आपको सर्वेयर सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो है इसमें मिनिमम 4 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए सर्वेयर इन कोल माइन, 4 साल का इस पे एक्सपीरियंस चाहिए। और एज ऑन 30/2/2023 में 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सीनियर सर्वेयर के लिए 12th चाहिए प्लस ITI चाहिए, और साथ साथ इसके साथ साथ सर्वेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम DGMS कोल माइंस में चाहिए, और इसके साथ एक्सपीरियंस जो है 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। ओवरमैन के लिए बढ़ते हैं। ओवरमैन के लिए W7 लेवल है, ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन द एरिया ऑफ कोल माइन फ्रॉम DGMS। तो ओवरमैन ओनली आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए और मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस एज ओवरमैन इन कोल माइंस चाहिए। टोटल इसका एज जो है 22 फरवरी 2023 तक जो है वो 55 साल का एज चाहिए। लैब केमिस्ट के लिए फुल टाइम MSc डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लैब केमिस्ट्री इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ थर्मल, हाइड्रो और कोल माइंस के लिए। इसका भी मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स तक चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या EWS या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन एंड डायरेक्टिव्स के हिसाब से होगा। नो एज बार फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ठीक। तो इसके साथ साथ देखते हैं पैकेज इसके साथ कितना मिलेगा। फॉर सीनियर सर्वेयर के लिए और ओवरमैन के लिए जो फिक्स जो है 34,500 मिलेगा, HRA 3450 मिलेगा और कन्वेंस अलाउंस जो है 1260 रुपये मिलेगा। कुल मिला के दोस्तों जो मिलेगा 39,210 रुपये मिलेगा, ये आपको मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट जो है नाइट अलाउंस मिलेगा 2400 रुपये पर महीना, मोबाइल चार्ज का अलाउंस 300 रुपये मिलेगा और मेडिकल या OPD चार्जेस जो है 1000 पर मंथ मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस जो है 3 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होगा। तो कुल मिला के 39,210 रुपये पर मंथ मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट नाइट शिफ्ट अलाउंस, मोबाइल चार्ज, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस ये मिलेगा। ये दोनों के लिए सीनियर सर्वेयर और ओवरमैन के लिए मिलेगा। फार्मासिस्ट के लिए जो है 29,500 फिक्स प्राइस है, फिक्स बेसिक है। HRA जो है 2950 मिलेगा, कन्वेंस 1260 मिलेगा, ग्रॉस मिल रहा है 33,710 रुपये मिलेगा। एडिशनल जो है मोबाइल चार्ज का 300 रुपये मिलेगा और मेडिकल चार्ज जो है वो 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो 3 लाख रुपये पर एनम का मिलेगा आपको, सेल्फ एंड फैमिली के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं क्या है। सिलेक्शन ऑफ द candidate will be on the basis of experience in the respective field and the performance in the interaction viva। तो मेनली जो है एक्सपीरियंस के आधार पे और वाइवा के आधार पे ही होगा। कैंडिडेट्स विच बी शॉर्टलिस्टेड एज पर द रेशियो 1:5 का रेशियो में शॉर्टलिस्टेड होगा। इंटरेक्शन ऑब्लिक वाइवा विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट। ओके, एलिजिबल कैंडिडेट के लिए वाइवा किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। However, if the number of eligible applicant of the number of vacancy for the post is in excess of the 1:5, number of candidate will be restricted for interview viva on the basis of academic record and experience। बोल रहा है 1:5 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट को वाइवा देने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एकेडमिक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस के आधार पे। हेल्थ स्टैंडर्ड देखते हैं। हेल्थ स्टैंडर्ड जो है आपको साउंड हेल्थ होना चाहिए। बिफोर ज्वाइनिंग जो है will have to go underground medical examination by CMO of any government hospital। तो इस जिसको बोलते हैं IME इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपको करना है। नो रिलैक्सेशन इन मेडिकल नॉलेज अलाउड। फॉर डिटेल्स ऑफ नॉर्म इसके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो इसका फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी देखते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल, OBC, नॉन क्रीमी लेयर या EWS कैटेगरी के लिए पे नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 300 रुपये पे करना है। थ्रो कैसे, ऑनलाइन मोड में।
तो 300 रुपये जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मिलेगा। तो किसको किसको एज रिलैक्सेशन रजिस्ट्रेशन फी में जो पे नहीं करना है, वो एससी के लिए पे नहीं करना है, एसटी के लिए पे नहीं करना है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए नहीं करना है, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं करना है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो THDCIL के जो एम्प्लॉय है उसको पे नहीं करना है। अदर टर्म और कंडीशन क्या है? engagement in the purely on fixed term basis full time, the tenure will commence from the date of joining। कितना के लिए है? You will have to sign a contract with THDCIL and will be governed by the term and condition of employment as mentioned in the contract। Initial period engagement will be 3 years। Based on the performance, period of engagement may be extended further on yearly basis। However, total period of contract engagement will not exceed beyond 5 year। तो जो है इसका 3 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है और इससे मैक्सिमम जो है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। You will have to sign a contract with THDCIL and will be governed by the term and condition of employment as mentioned in the contract। ठीक है। You shall be required to work या perform of all job assignment as senior servant या overman या lab chemist। You should not be allowed any private work during the fixed tenure period। You will not have any right to claim regular appointment in THDCIL by virtue of your working on contract या tenure basis। आप रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए आप क्लेम नहीं, दावा नहीं कर सकते हैं। On successful completion of continuous 1 year period service in the event of extension as an annual increase of 8% of monthly emolument may be considered। तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको एनुअल इंक्रीज जो है 8% जो है मिलेगा आपको। TADA will also be payable in case of outstation official journey as admissible to W7 या W5 ग्रेड। तो जो जिस ग्रेड में है उसका TADA उस हिसाब से आपको मिलेगा अगर आपको कंपनी का ऑफिशियल जर्नी कुछ परफॉर्म करते हैं तो। You will be entitled to 12 day casual leave, 2 days optional leave in a year, eligible for all listed holiday of the unit where you have posted। तो 12 डे कैजुअल लीव मिलेगा और 2 जो है ऑप्शनल लीव मिलेगा। साथ ही साथ जो हॉलीडे है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नोटिस पीरियड ऑफ 1 month विल बी रिक्वायर्ड टू बी गिवन फ्रॉम आइदर साइड फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट इफ टर्मिनेटेड प्रायर टू स्टिपुलेटेड टेन्योर पीरियड। तो नोटिस पीरियड जो है 1 महीने का रहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम CMO, सिविल सर्जन, CMS ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। You are therefore advised to have yourself medically examined in accordance with the medical standard enclosed before reporting for joining। तो आपको ज्वाइनिंग से पहले CMO या सिविल सर्जन या CMS ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपको ले जाना है। You may furnish certificate from government chief medical officer, civil surgeon, chief medical superintendent of district hospital authorized to issue such certificate stating that you are medically fit for taking up the assignment on the basis of medical examination duly signed and stamped। If on medical examination on the medical certificate is found you are not conform with the required physical standard, you will not be permitted to take up the appointment। तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन से, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट से ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आपको मेडिकल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना है। General information instruction, only Indian national are eligible to apply। Okay, the candidate should ensure that he shall fulfill the eligibility criteria and other norms mentioned in the advertisement। If a candidate shortlisted based on the information given him her and does not fulfill the same meet the criteria, he या she will not be allowed for personal interview। अगर आपको जो नॉर्म्स दिया हुआ है उससे आप फुलफिल कर रहे हैं, एलिजिबल कर रहे हैं, तभी आप अप्लाई कीजिए। और किसी स्टेज पर अगर आपको पता चलता है तो वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करेगा। All qualifications should be from Indian University Institute recognized by AICTE appropriate statutory authority। All degree diploma should be from recognized university। Training apprentice teaching leader will not be counted as experience। ठीक है। And competition of age and experience shall be done as on 22 फरवरी 2023 को। While applying for the post, the applicant
should ensure that she fulfill the eligibility and other norms mentioned above as on the specific date and the particular furnished are correct in the all respect. In case it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfill the eligibility norms and or that she has furnished any incorrect or false information or has suppressed any material facts, his/her candidature will stand automatically cancelled. If any of the above shortcomings are detected even after appointment, his/her service are liable to be terminated without any notice. तो आपको एलिजिबिलिटी जो है आपको फुलफिल करना है। अगर आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं भी कर रहा है तो किसी भी स्टेज पे आपका सर्विस जो है कैंसिल किया जा सकता है विदाउट एनी नोटिस। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन या कंसेशन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC नॉन क्रिमिनल या EWS या PWBD एक्स सर्विसमैन या JK डोमिसाइल विक्टिम ऑफ राइट्स कैटेगरी शैल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म शिल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। ठीक है, आपको कुछ कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है फॉर्म में, कहीं गलत लिख के फिर उसमें इरेजर वाइटनर मारते हैं वो सब मत कीजिएगा। Candidates claiming to belonging to any particular category shall necessarily furnish valid EWS, OBC, non-criminal, SC, ST, PWBD certificate, as the case may be, from competent authority. For posts where there are identified vacancy for OBC, non-criminal, SC, ST, PWBD, and EWS are required to submit requisite certificate in the latest prescribed format of Government of India, issued in the current year only. Relaxation can only be extended in case of vacancy identified for SC, ST, OBC, non-criminal, PWD, EWS. The upper age relaxed for 5 years for SC, ST, 3 years for OBC non-criminal. It is relaxed by 10 years for PWBD जनरल के लिए, EWS के लिए, 13 years for PWBD OBC non-criminal के लिए and 15 years for PWBD SC, ST candidate के लिए. The OBC candidate who belongs to creamy layer are not entitled for succession admission to OBC category as and such candidates have to indicate their category as general. Upper age relaxed by 5 years for candidates who are ordinarily been domiciled in the state of Jammu Kashmir from 1/1/1980 से 31/12/89. In the addition, the age relaxation for ex-servicemen action will be as per Government of India directive. The total number of vacancy above may increase or decrease as the discretion of THDCIL management. Format prescribed for furnishing certificate for SC, ST, OBC, EWS and PWBD formats are available in THDC websites. The closing date of receipt of application will be treated as date reckoning for SC, ST, OBC, EWS, BDA, status of candidate and the candidate should be in possession of necessary certificate as on the date. In case caste or category certificate is issued in a language other than Hindi English, candidates are advised to produce certified translation of the same in the either Hindi or English language at the time of document verification. Upper age limit were relaxed by 5 years for candidates belonging to THDCIL project affected family. Candidate belonging to Do Kshetra THDCIL project affected area, the certificate shall be valid only if the same is issued by Special Land Acquisition Officer SLO duly verified by concerned district authority. Candidates shall be required to bring a valid photo of ID to the interview. Photocopies of the original identification documents shall not be acceptable. Candidate will not be permitted to appear for the personal interview if original and valid photo identification are not presented. Candidate photo identity आपको लेकर जाना है. Candidates are advised to keep their email ID, mobile phone active at least for 1 year. No changes in email ID or mobile number will be allowed once entered. All future correspondence shall be sent via email or SMS only. All information regarding this recruitment process shall be made available in the recruitment section of our website www.thdc.co.in and no separate communication shall be made. Applicants are advised to check the website periodically for updates related to recruitment process. Application from candidate employed in central, state government and public sector undertaking will have to furnish forwarded through proper channel.
However, application not submitted through proper channel may be processed on the basis of advance copy, but in such cases, the candidate will require to produce a no objection certificate at the time of interview, failing which he shall not be permitted to attend the interview. An undertaking to this effect would have to furnish the applicant along with the application. तो आपको जो PSU में है और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आपको प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल से फॉरवर्ड करना है और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लगेगा. Candidate employed with government or departmental PSU autonomous body will be required to submit a relieving letter from the current organization at the time of joining if selected for the post. तो आपको गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में है या PSU में ऑटोनोमस बॉडी में है तो आपको रिलीविंग लेटर चाहिए from current organization at the time of joining. Depending upon the requirement, THDCI reserve the right to cancel, restrict, enlarge, modify, alter the recruitment selection process if need so arises without issuing any further notice or assigning any other reason. Any proceeding in respect of any matter claiming or dispute arises in the advertisement, an application response that can be instituted only in Dehradun and Court Tribunal Forum at Dehradun, Uttarakhand, and only shall have sole exclusive jurisdiction to the any such case. In case of any ambiguity, disputes arising on account of interpretation of in various version other than English version will prevail. तो इसको अप्लाई कैसे करना है? Before applying the online registration form, candidate should possess the following. क्या क्या चीज possess होना चाहिए, क्या क्या चीज अपने पास रहना चाहिए? Valid and active email ID and mobile number. ये चीज आपको हर समय 1 साल तक कम से कम एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना चाहिए. मोबाइल नंबर जो इंटर हो गया वही आपका सभी चीज में नंबर रहेगा. कोई भी करस्पॉन्डेंस जो है ओनली ईमेल और SMS के द्वारा किया जाएगा. दूसरा चीज क्या चाहिए? स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट विथ वाइड बैकग्राउंड एंड 50 KB उसका फॉर्मेट चाहिए, 50 KB का साइज चाहिए, JPG, PNG और PDF फॉर्मेट में लगेगा. स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट 20 KB का होना चाहिए, ब्लैक इंक से होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट पेपर पे. स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10 12th मार्कशीट 125 KB का होना चाहिए, JPG, PNG, PDF फॉर्मेट में. मार्कशीट एंड डिग्री फुल टाइम रेगुलर ऑफ रिस्पेक्टिव एसेंशियल क्वालिफिकेशन. जो सीनियर सर्वेयर के लिए कर रहे हैं तो सर्वेयर सर्टिफिकेट, जो ओवरमैन के लिए कर रहे हैं तो ओवरमैन सर्टिफिकेट, जो लैब केमिस्ट के लिए कर रहे हैं तो फुल टाइम MSc डिग्री इन केमिस्ट्री. ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर having other additional qualifications requires supposed to upload the supporting document along with the document of essential qualification as one file. Scan copy of experience certificate. Experience certificate को आपको एक में कंबाइन करके रख लेना है. Scan copy of caste या कैटेगरी सर्टिफिकेट. आपको जो भी कास्ट है उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसका साइज जो है 125 KB का होना चाहिए. Scan copy of proof of norm adopted by university institution to convert CGPA, OGPA, DGPA टू परसेंटेज. ये जो है 125 KB का होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे फिल करना है दोस्तों? स्टेप्स टू फिल ऑनलाइन है. तो सबसे पहले THDC का वेबसाइट में जाएंगे, कैरियर सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद न्यू ओपनिंग में जाएंगे. न्यू ओपनिंग के बाद वो आपका फिल करने के लिए आ जाएगा. कैंडिडेट मस्ट फिल देयर बेसिक इंफॉर्मेशन. Must carefully fill all the field asked in the basic information such as state, domicile, category, religion and other information asked. Fill in the details of academics and professional qualification as per your mark sheet and certificate only. Provide marks as per your mark sheet. In the case of CGPA, provide correct marks in percentage after conversion. तो आपको जो मार्क्स है वो आपको फिल कर देना है. अगर आपका CGPA से है तो उसको कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में मार्क्स डालना है. While filling in the language known, remember the tick box. आपको लैंग्वेज में टिक बॉक्स करना है. कौन कौन सा आपको जानते हैं लैंग्वेज. फिल इन द डिटेल एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल्स भरिए और पीरियड ऑफ सर्विस के दीजिए. रिमेंबर टू अपलोड द डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड. प्लीज सी ऑल द डॉक्यूमेंट अपलोडेड आर क्लियर एंड रीडेबल. Upon completing the filling the details, the registration form candidate has to click the save button and then proceed further.
After completion of EWS for the candidate belonging to general, OBC or EWS category, payment now option will be appear before final submission of registration form. The candidate has to click on the payment now and complete the payment process. After completion of payment process, the candidate shall complete the application form by filling up the payment details and then shall check on the submit button at the bottom of the page. For SC, SC, PWBD, JK domiciled, ex-serviceman, victim of rights, दुख क्षेत्र, project affected और departmental candidate के लिए need not pay any registration fee and no payment now option will appear. For such candidate, they have directly click on submit button at the bottom of final submission. Candidate should take a print of the complete application form and keep it with him, her, safety for future. This print out application will be kept safe custody of the candidate must not send any print order हो ऑफिस इतना. अदर पॉइंट्स क्या है? ओनली जो है THDC वेबसाइट में सभी इंफॉर्मेशन मिलेगा, कहीं से नहीं दिया. एप्लीकेंट शुड कीप सफिशिएंट कॉपी ऑफ सेम फोटोग्राफ इन रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज विच दे आर यूजिंग इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. सेम फोटो आपको रखना है, फ्यूचर में यही आपका फोटो सेम फोटो ही आपको लगेगा. Applicant can send their query related to recruitment to email ID thdcrecruitment@thdc.co.in. आपका फोन नंबर भी दिया है, इस पर भी कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं. Once applied, the applicant are advised to check the website as well as the registered email ID regularly for the update. देखते हैं क्या बोला. The candidate should cross check all the details filled in the online registration form before finally submitting the same, as no correction will be allowed later. तो आपको फाइनल से पहले आपको पूरा कंप्लीट चेक कर लेना है, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई अल्टरेशन चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. तो पेमेंट कैसे करना है दोस्तों? फॉर जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, EWS कैंडिडेट के लिए candidate have to click on the payment now option and make payment of registration ₹300. For SC, ST, BWBD, JK domicile, ex-serviceman, victim of right या डूब क्षेत्र of THDC project, the registration fee will be exempted. इसमें नहीं लगेगा दोस्तों, और इसमें जो है 300 रुपये लगेगा. Visit the SBI Collect from www.onlinesbi.com, SBI Collect or icollecthome.htm. Select the category PSU. Select search for the PSU THDC India Limited और क्लिक करना है THDC इंडिया लिमिटेड. तो वहाँ पे आपको पेमेंट कैटेगरी में सेलेक्ट करना है इंजीनियर, माइनिंग या किस चीज़ पे आप कर रहे हैं उसके लिए है. क्लिक द डिटेल्स, नेम, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ईमेल आईडी फिल करना है. इंटर द डिटेल्स फिल करना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी. क्लिक द चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है. Enter the CAPTCHA and then click the next. Verify payment details and click on the next. Select the payment mode and make payment of fee. तो इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सा है? इम्पोर्टेंट डे रजिस्ट्रेशन फी जो है 25 मार्च 2023 तक रहेगा. तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 22 फरवरी से है. क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 23 मार्च तक है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेमेंट डिटेल्स जो है वो 25 मार्च तक है, 5:30 बजे शाम तक है. कुछ नोट दिए हुए हैं. Applicant are advised to check the recruitment section of our website regularly for any update. In order to avoid last minute rush, the candidate are advised to apply early enough. TIDCIL will not responsible for any network problem or any other problem in submission of the online application. Registration fee once paid will not be refunded under any circumstances. तो ये था दोस्तों THDCIL से सीनियर सर्वेयर और ओवरमैन के लिए जो वैकेंसी आई है इसके बारे में डिटेल्स. अब जो है हम लोग इसमें ऑनलाइन जाकर देखते हैं कि कैसे इसको फिल करना है. तो गूगल में जाना है दोस्तों. गूगल में जाने पे ये आपका सर्च बॉक्स में THDCIL सर्च मार देना है. THDC इंडिया लिमिटेड पे क्लिक कर देना है.
आप इसके वेबसाइट पे चले जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कैरियर पेज ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कैरियर पेज में न्यू ओपनिंग में दिया हुआ है, न्यू ओपनिंग में आप चले जाइए। न्यू ओपनिंग जाने के बाद आप इसमें दिया होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर सर्वेयर एंड ओवरमैन एंड लैब केमिस्ट इन फिक्स्ड टर्म बेसिस। तो इसमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ, अप्लाई ऑनलाइन दिया, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर लीजिए। अप्लाई के बाद 2 लिंक दिया हुआ, आप किसी भी से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये आ गया फॉर पोस्ट ऑफ ओवरमैन सीनियर सर्वेयर और लैब केमिस्ट के लिए डिटेल दिया हुआ है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ कर लीजिए। किस चीज के लिए है? नो। नो करने के बाद आपको नेक्स्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन मांगेगा। टीएचडीसी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अभी नहीं मिला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं ओवन के दे देता हूँ दोस्तों। एग्जाम टाइप क्या है? एक्सपीरियंस है। मैं नाम अपना भर देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर में ओवरमैन का नंबर, आपका ओवरमैन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है और किस दिन ये मिला है आपको वो दिन देना है। बेसिक इंफॉर्मेशन में आप भर दीजिएगा, नाम भर दीजिएगा, फादर्स नेम भर दीजिए, फादर्स ऑक्यूपेशन भर दीजिए, मदर्स नेम भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद शायद ऑटोमेटिक एज ऑन 22 फरवरी तक आ जाएगा। लैंडलाइन नंबर है तो देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, आधार कार्ड नंबर का डिटेल्स देना है और जेंडर ऑफ कैंडिडेट देना है, रिलीजन देना है और मैरिटल स्टेटस देना है। तो ये आपका इतना सारा इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में डोमिसाइल इन जेके बिटवीन 1-80 से इतना, यस या नो आपको करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका कौन सा है, आपका जिस स्टेट का है वो आप भर दीजिए। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिजिकली चैलेंज है या नहीं है, अभी नहीं है तो नो कर दीजिए। वेदर यू बिलोंग टू डूब या पार्शियल डूब या प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया फैमिली, इससे भी ये जो है नहीं है। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, नहीं है। मैं नेशनलिटी जो है ये इंडियन है। और सेलेक्ट कैटेगरी किस चीज़ के लिए कैटेगरी है, ये मैं अभी जनरल दे देता हूँ। ऑटोमेटिक जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट ऑफ तो इसको सेव कर लीजिए। मैं कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ। भर दिया दोस्तों।
रिलीजन में हिंदू भर दिया, मैरिटल स्टेटस में मैरिड भर दिया। जैसे सेव कीजिएगा, एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ गया है, 10th 12th ग्रेजुएशन या एडिशनल क्वालिफिकेशन वो आप भर देना है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको दे देना है, एक्सपीरियंस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ऐड करते जाइएगा। लैंग्वेज नॉन में रीड राइट स्पीक में आपको टिक मार्क कर देना है और सबको आपको सेव कर देना है। अब बढ़ते हैं। तो आपको कंप्लीट फिल करना है, इसके बाद सेव कर देना है। तो आपको बाकी जो है वो कंप्लीट सेव होने के बाद आपका पेमेंट पेज पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। एक कॉपी उसका प्रिंट करके रख लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कोई भी इसमें आपको डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना है। इसके बाद ये फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन का पेमेंट ऑप्शन आएगा, पे नाउ करके, वहाँ पे आपको क्लिक करके पेमेंट कर देना है, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए जॉब्स, नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में।